हेलो एवरीवन। डिस्कस करते हैं निफ्टी के ऊपर। निफ्टी जिस तरह आज उसने मूवमेंट दिया है हुआ है, ऐसे अगर जब भी कभी ऐसा मूवमेंट होता है तो हमें याद रखना है इस सिचुएशन में ज्यादा हमारे इंडिकेटर्स ज्यादा काम कर न करने की संभावना ज्यादा है। इसके लिए हमें ज्यादा जोर किस पे देना है, तो हमें प्राइस एक्शन पे ज्यादा जोर देना है। अगर ट्रेंडिंग मार्केट जब कभी भी होती है तब हमें प्राइस एक्शन पे ज्यादा जोर देना है, न कि इंडिकेटर पे। ओके, जैसे आज उसने गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद वन साइड ही ऊपर की ओर है, वेंट अप के हिसाब से ही ऊपर की ओर ही क्लोजिंग दिया है। जहां यहाँ पे आप बाय कहाँ कर सकते थे, यहाँ पे प्राइस एक्शन के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे एक प्राइस एक्शन के हिसाब से बाइंग जोन था यहाँ पे। उसके बाद फिर से यहाँ पे एक प्राइस एक्शन के हिसाब से था, और यहाँ पे दो रीजन थे यहाँ पे बाय करने के। पहला रीजन यह है कि प्राइस एक्शन के हिसाब से है। सेकेंड है यहाँ पे एक हाई बनाया, फिर से लो बनाया, फिर से उसको उस लेवल को ब्रेक कर दिया हाई को। उसके बाद फिर से एक हाई बनाया, फिर से उसी इसी लेवल के आसपास है, यानी कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन उसने बनाया है। इसके लिए यहाँ पे हम बाइंग के लिए देख सकते थे। ओके, और यहाँ पे उसने एक हाई बनाया था, और ये हुआ एक माइनर माइनर जोन हुआ, माइनर रेजिस्टेंस जोन हुआ। उसके बाद जब कभी भी वो प्राइस उसके आसपास जाती है या उसके लेवल के आसपास जाती है तो वो बन जाती है उसका मेजर जोन। मेजर जोन बनने के बाद उससे यहाँ पे अगर शॉर्ट के लिए भी देख सकते हैं, या फिर अगर उसे उस लेवल को ब्रेक कर देती है तो यहाँ पे हम बाय के लिए देख सकते हैं, जिसके यहाँ पे हमने उसने प्राइस डे ऊपर की ओर जाने की प्रयास पूरा किया है। ओके, और यहाँ पर हम शॉर्ट भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमें कुछ जो मूविंग एवरेज लगाया है 21 डे का, उसके नीचे की ओर नहीं आया। अगर इसके नीचे आ जाती तो शायद इसके बाद या फिर इसके बाद हम शॉर्ट के लिए देख सकते थे। ओके, उससे पहले नहीं। अगर मूविंग एवरेज के नीचे भी अगर होती तो भी हम शॉर्ट नहीं करते, और इस जो सपोर्ट लेवल है इस सपोर्ट को अगर ब्रेक करते तो हम शॉर्ट के लिए अग्रेसिवली शॉर्ट करते, अग्रेसिवली यहाँ पे हम शॉर्ट कर सकते थे। ओके, तो बात करते हैं निफ्टी के ऊपर। निफ्टी कल के डेट में क्या कर सकती है, बाय करेंगे, सॉरी देखते हैं। यहाँ पे निफ्टी जिस तरह आज उसने रैली दिया है उसके हिसाब से लग रहा है कि यहाँ के आसपास कहीं तो ओपन हो सकती है। अगर यहाँ कहीं ओपन होती है तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि यहाँ पे सपोर्ट लेना चाहिए। अगर इस लेवल को अगर 10 बजे के बाद अगर यहाँ पे ओपन होती है तो 10 बजे के बाद अगर इसे ब्रेक करते हैं तो हम शॉर्ट करेंगे। 10 बजे के बाद ब्रेक करते हैं तो हम शॉर्ट कर सकते थे। उसके पहले अगर ब्रेक करते हैं तो हम शॉर्ट नहीं करेंगे। ओके, तो यहाँ से हम यहाँ तक देखेंगे, अगर इस लेवल तक आता है उसके बाद हम बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ से देखेंगे। यहाँ इसके बीच कहीं नहीं हम बाइक करेंगे या शॉर्ट करेंगे। ओके, यहाँ उसके बाद यहाँ से हम बाई के लिए देख सकते हैं, और हम टारगेट ले सकते हैं इसके आसपास, इसी के जोन के आसपास, या फिर 17,822 के आसपास हम टारगेट देख सकते हैं सेकेंड टारगेट के लिए। ओके, मान लीजिए मार्केट ने गैप डाउन होने के बाद नीचे की ओर आया नहीं, वहां से फिर से उसने वेंटअप होकर ऊपर की ओर गया। यहाँ से हो सकता है गैप फिल करे या फिर इसकी लेवल के आसपास जा सकता है। यहाँ से अगर ये लेवल टच करके फिर से ये लेवल अगर ब्रेक कर देती है तो यहाँ से हमें शॉर्ट करना है। शॉर्ट करेंगे तो हमें वही टारगेट देखना है 17,780 के आसपास। और यहाँ से अगर ब्रेक कर देती तो फिर से हमें सेकंड टारगेट भी ले सकते हैं, 17,712 के आसपास हम टारगेट ले सकते हैं। अगर मान लीजिए गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होने के बाद आज की जिस तरह उसने काम किया है उसी तरह अगर बनता है तो हमें उसमें प्राइस एक्शन ऐड करना है और प्राइस एक्शन देखना है। ओके, और ये हो सकता है अगर नीचे की ओर आ जाए तो यहाँ से कहीं गैप फिल करे, फिल करने के बाद यहाँ तक आ जाए, वहां से फिर इस लेवल को अगर ब्रेक कर देता है तो यहाँ से हम बाय के लिए देख सकते हैं 1:3 के हिसाब से हम टारगेट ले सकते हैं। ओके, अगर यहाँ से फिर हो सकता है यहाँ यहाँ तक गैप डाउन दे जाए, हो सकता है ना, मार्केट है। यहाँ से अगर यहाँ तक अगर ज्यादा गैप डाउन होता है तो ज्यादा गैप डाउन होता है तो हमें क्या करना है, वेट करना है। 10 बजे से पहले ट्रेड करना नहीं है, हमें यहाँ तक उसे प्राइस को जाने देना है, इधर अपसाइड इधर डाउन साइड। अगर ए लेवल 10 बजे के बाद ब्रेक करती है तो हमें शॉर्ट करना है। अगर 10 बजे से पहले कर देते तो हमें वेट करना है। यहाँ सपोर्ट ले, हो सकता है यहाँ ले जाए सपोर्ट, या फिर हो सकता है यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। जहां कहीं इस जोन में हम सपोर्ट लेने की को प्रयास करेगा, हम वहां पे उसको बाय करने की प्रयास हम करेंगे। इस लेवल के आसपास, इसी जगह आसपास हम सपोर्ट
जहां कहीं भी ले, हो सकता है 17,668 के आसपास सपोर्ट ले, या फिर हो सकता है 17,644 के आसपास सपोर्ट ले सकता है। वहां पे हम बाइंग जोन हमारा यहाँ पे बाइंग जोन है, हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ से अगर बाय करेंगे तो हमारा टारगेट हो सकता है 17,712 के आसपास हम टारगेट लेंगे। ओके, और उससे ही जा ब्रेक कर देता है उसी को, तो फिर हम यहाँ से 17,775 के आसपास हम टारगेट ले सकते हैं। नो, तो ये रहा निफ्टी का प्रिडिक्शन कल के लिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।